मूवी स्टार्ट होती है और हम एक हैजहॉग को देखते हैं जिसका नाम लाटे है। वो एक जंगल में रहती है और एक शेल में पानी को स्टोर कर रही है। उसके अलावा इस जंगल में और भी बहुत से एनिमल्स रहते हैं जो कि एक साथ पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन अब उनका पानी खत्म हो रहा था जिसकी वजह से वो सब परेशान थे और इसलिए वो सब एक मीटिंग अरेंज करते हैं जिसमें सभी को इनवाइट किया जाता है। अब एक छोटी सी रेड स्क्विरल को दिखाते हैं जिसका नाम जम होता है। वो खेलने के लिए छोटे पिग्स और रैबिट के पास जाता है पर वो उसे परेशान करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर लाटे वहाँ पर आ जाती है और वो उन तीनों को वहाँ से भगा देती है और जम की हेल्प करती है। लेकिन फिर भी जम लाटे से नाराज हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि अब वो उसका मजाक उड़ाएंगे। अब जम अपने घर आ जाता है लेकिन वहाँ पर उसका अखरोट नीचे गिर जाता है और वो लाटे के घर के पास आकर गिरता है। जब जम नीचे जाता है तो लाटे बड़ी प्यार से उसका अखरोट लौटा देती है। वहाँ जम देखता है कि लाटे ने एक शेल में पानी को स्टोर करके रखा था। जम उससे शेल ले लेता है क्योंकि वहाँ के सभी एनिमल्स बड़े पंपकिन में पानी स्टोर करके रखते थे, पर लाटे ऐसी नहीं थी। वो अपने लिए अलग से पानी इकट्ठा करके रखती थी क्योंकि जंगल में कोई भी लाटे की फिक्र नहीं करता था और ना ही उससे बातें करता था। पर जम उसके पानी को पंपकिन में डालने लगता है लेकिन गलती से वो पंपकिन पर गिर जाता है जिससे सारा स्टोर किया हुआ पानी वेस्ट हो जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है और वो दोनों भागकर वहाँ से छुप जाते हैं। बाकी एनिमल्स आकर टूटे हुए पंपकिन को देख रहे थे और बातें कर रहे थे कि ये किसने किया होगा। जम और लाटे छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। जम कहता है कि मैं जाके सबसे माफी मांगता हूँ और कहता हूँ कि ये मुझसे हो गया, पर लाटे उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे पता था कि सब उसे ही गलत समझेंगे। और फिर उन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और वो लड़ते हुए सब एनिमल्स के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर जम सब एनिमल्स को सच बता देता है। सारे एनिमल गुस्सा हो जाते हैं और इस बात पर परेशान होते हैं कि अब वो पानी कहाँ से लाएंगे। अब वहाँ पर एक क्रो आ जाता है जो उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले एक मैजिकल स्टोन व्हाइट माउंटेन पर गिरा और उसके गिरते ही वहाँ पर पानी की आबशार बहने लगी और सबको पानी का जखीरा मिल गया। और फिर भालुओं का राजा बंतूर वहाँ पर आया और उस स्टोन को चुरा कर ले गया और सारे नदी नाले सूख गए। लेकिन अगर कोई बहादुर जाके उससे वो स्टोन लेकर आ जाएगा तो वापस से पानी का बहाव शुरू हो जाएगा। सारे एनिमल्स को क्रो की बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन लाटे को क्रो की बात पर यकीन आ जाता है और वो खुद बहादुर बन के वो स्टोन लाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में लाटे को एक बीवर मिलता है और वो उससे बंतूर की केव का रास्ता पूछती है। वो उसे बंतूर की केव का रास्ता बताता है और वो अपने सफर पर निकल पड़ती है। रात हो जाती है तो वो एक दरख्त के नीचे सो जाती है। दूसरे दिन जम उसके घर आके देखता है कि शायद लाटे वापस आ गई होगी, लेकिन लाटे वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तब जम लाटे के पैरों के निशान की मदद से वहाँ पर पहुँच जाता है और जम को लाटे मिल जाती है और वो लाटे को घर चलने के लिए कहता है, लेकिन लाटे उसकी बात नहीं मानती और आगे निकल जाती है। जम भी उसके पीछे पीछे जाता है। रास्ते में उनके पीछे एक जंगली बिल्ली पड़ जाती है, लेकिन एक पेड़ की टहनी उसके सर पर आ गिरती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और लाटे और जम की जान बच जाती है। जम के घर वाले उसके लिए बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जम लाटे के साथ चला गया है और जम वहाँ पर बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह लाटे को घर वापस लेकर चला जाए, लेकिन लाटे नहीं मानती क्योंकि जम अब लाटे को अपना दोस्त मानने लगा था। पर लाटे जम के इस तरह परेशान करने पर गुस्सा होने लगती है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। लड़ते हुए वो दोनों एक केव में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक फ्रॉग मिलता है। वो दोनों अपने वहाँ आने का रीजन बताते हैं जिसे सुनकर वो फ्रॉग खुश हो जाता है क्योंकि जंगल के सारे एनिमल्स पानी की प्रॉब्लम की वजह से बेहद परेशान थे। वो चाहते थे कि जंगल में पानी की बहुतायत हो जाए और जंगल फिर से हरा भरा हो जाए। फ्रॉग उन दोनों को रात गुजारने के लिए रुकने का कहता है और फिर सुबह होने पर उनके आगे के सफर के लिए खाने पीने का इंतजाम करता है और वो दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। काफी रास्ता तय करने के बाद रास्ते में फिर उन्हें एक प्रॉब्लम घेर लेती है। कुछ भेड़िए उनका रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें खाने ही वाले थे। तब लाटे उनको बताती है कि वो उन भालुओं से मैजिकल स्टोन लेने जा रहे हैं। ये सुनकर वो भेड़िए उन्हें जाने देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जम कहता है कि हम पता नहीं कितनी दूर आ गए हैं और वाटर स्टोन का नामो निशान नहीं मिल पाया और लाटे को वापस घर चलने को कहता है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद लाटे वापस जाने से मना कर देती है और जम उसे वो बेरीज वाली टोकरी देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लाटे वो बेरीज लेने से इनकार कर देती है और फिर इन दोनों में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है जिससे उनकी बेरीज नीचे गिर जाती हैं और साथ में लाटे भी नीचे गिर जाती है। लाटे को जम पर बहुत गुस्सा था और वो वहाँ से अकेले आगे बढ़ जाती है, पर जम सोचता है कि वो लाटे
का साथ नहीं छोड़ेगा और उस तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढता है और वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है जहाँ उसे किंग बंतूर की केव और हरा भरा जंगल नजर आ जाता है और वो लाटी को बताने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो भालुओं के बच्चों के दरमियान आ गिरता है। वहाँ पर वो एक भालू की पीठ पर छुप जाता है जिसका नाम एमेरो था और वो बंतूर का बेटा था और वो उसकी पीठ पर छुपकर केव के अंदर जाने के लिए बैठ जाता है। एमेरो को पता होता है कि उसकी पीठ पर कोई छुपा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत सीधे दिल का था। रात होने पर लाटे एक केव के बाहर सोती है। वो केव एक बूढ़े हैजहॉग की थी। वो हैजहॉग उसे वहाँ से वापस जाने का कहता है, लेकिन वो उसे अपना फादर समझने लगती है क्योंकि लाटे आज तक अपने जैसे किसी एनिमल से नहीं मिली थी। लाटे के बार बार तंग करने पर आखिर में वो हैजहॉग उसे बंतूर की केव का सीक्रेट रास्ता बताकर वहाँ से भगा देता है। एमेरो जम को देखकर बहुत खुश होता है और फिर एमेरो और जम दोस्त बन जाते हैं और इतना सारा पानी देखकर जम की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। लाटी भी उस केव में पहुंच जाती है जहाँ पर वो किंग बंतूर को देखती है और साथ में उसे वो वाटर स्टोन भी दिख जाता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। वहीं पर कुछ भालू उसे मछलियों के साथ पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती केव में घुसने की वजह से जेल में बंद कर देते हैं। अब वहाँ पर जम भी आ जाता है और वो अपने दोस्त एमेरो के बारे में बताता है। अब लाटी और जम भी दोस्त बन जाते हैं। अब सुबह होते ही एमेरो उन्हें बचाने आता है, लेकिन भालू उन्हें देख लेते हैं और उन्हें बंतूर के पास ले जाते हैं। लाटी उन्हें सारी बात बता देती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पर स्टोन लेने आए हैं तो वो उन्हें अपने गार्ड से बाहर निकालने का कहता है और खुद जाके पानी में डांस करने लगता है। उन सबको डांस करता हुआ देखकर लाटी और जम इस बात का फायदा उठाते हुए वो स्टोन वहाँ से निकालते हैं और जैसे ही वो मैजिकल स्टोन निकालते हैं उनका पानी गायब हो जाता है और गार्ड्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। एमेरो उनको वहाँ से निकलने में मदद करता है क्योंकि वो जानता था कि व्हाइट माउंटेन पर स्टोन के वापस लगने से सब एनिमल्स को पानी मिल जाएगा। एमेरो एक साफ दिल का भालू होता है, लेकिन वहाँ पर बंतूर आ जाता है। वो उसे रोक नहीं पाता। आगे जाके जम और लाटे को वही भेड़िए मिल जाते हैं और वो भी उसी वाटर स्टोन को पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले जम और लाटे को जाने दिया था। अब बंतूर भी सामने आ जाता है और वो सब वहाँ वाटर स्टोन के लिए लड़ने लगते हैं। वो जंगली बिल्ली भी उनकी लड़ाई में शामिल हो जाती है। वहीं पर जम उन्हें अपनी बातों में उलझा लेता है और तभी लाटे उस मैजिकल स्टोन को व्हाइट माउंटेन पर ले जाकर लगा देती है और वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। पूरे जंगल में पानी बहना शुरू हो जाता है। सारे एनिमल्स पानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वहीं पर वो क्रॉ जिम और लाटे को लेकर घर आ जाता है। सब उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और उनकी बहादुरी को भी अप्रिशिएट करते हैं और इसके बाद सब लाटे को भी अपना लेते हैं और अब सब खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।